बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे MiG-21 के बारे में जो कि नाइजीरियन एयरफोर्स के थे और वो ऑनलाइन सेल के ऊपर लगे हुए हैं। मैंने एक वेबसाइट देखी इंटरनेट के ऊपर जिसके ऊपर 20 नाइजीरियन एयरफोर्स MiG-21 फिश बैट जो थे वो सेल के ऊपर लगे हुए थे। जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पाक व्हील्स है, वहाँ पे आप गाड़ी वगैरह फरोख्त करते हैं। ज़मीन.com है, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं। इस तरह कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके तो एयरप्लेन्स बाय कर सकते हैं। यूज्ड एयरप्लेन्स होते हैं। उस वेबसाइट की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो वहां पे आप अगर जेट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा बेहतरीन जहाज जो है वो फॉर सेल मिल जाएंगे, जैसा कि MiG-21 और जैसा कि MiG-29। एक MiG-29 की प्राइस अगर आप देखें तो वो $4.6 मिलियन की है। अगर आप $4.6 मिलियन दें, लाइसेंस हासिल कर लें, तो आप ये MiG-29 अपने घर लेके आ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जरूरी है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसी वेबसाइट के ऊपर नाइजीरियन एयरफोर्स के 20 MiG-21 जो है वो सेल के लिए रखे गए हैं। 11 MiG-21Bs हैं जो कि सिंगल सीट फाइटर हैं। 5 MiG-21MF हैं जो वो भी सिंगल सीट फाइटर हैं लेकिन एडवांस वर्जन है उसका। उसके बाद 4 MiG-21UM है यानी कि मंगोल, ये 2 सीट वर्जन हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रेनर्स के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। अगर इनकी लॉग्स वगैरह को देखें तो ये जो MiG-21Bs हैं ये तकरीबन 34 से 169 फ्लाइंग आवर्स हैं, जो कि बहुत कम है। अगर आप MiG-21MF की बात करें तो उनके जो फ्लाइंग आवर्स हैं हर एयरफ्रेम के वो तकरीबन 250 फ्लाइंग आवर्स से लेके 469 फ्लाइंग आवर्स हैं। अगर आप डुअल सीट वाले MiG-21UMs की बात करें तो वो थोड़े से ज्यादा यूज हुए हैं। डेफिनेटली ट्रेनर्स हैं तो वो थोड़े से ज्यादा यूज हुए हैं। वो 199 फ्लाइंग आवर्स से लेके 547 फ्लाइंग आवर्स हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप इनको नया ही कह सकते हैं। इनके इंजन जो है वो बड़े जबरदस्त है, नए हैं। अगर हम इन जहाज़ों के परफॉर्मेंस सेक्शन के ऊपर जाएं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जहाज 1385 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। डेफिनेटली MiG-21 है तो ये तो स्पीड इसकी एक खासा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ ही आप इसको देखें तो जिसका कॉम्बैट रेडियस है वो सिर्फ 310 माइल्स है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि 600 किलोमीटर आप इसको उड़ा सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे तक ये उड़ सकता है और इससे ज्यादा इसका लॉइटर टाइम ही नहीं है। नाइजीरियन एयरफोर्स की बात कर ली जाए तो नाइजीरियन एयरफोर्स जो थी वो सोवियत यूनियन के जहाज यूज करती थी। MiG-21 लेने से पहले नाइजीरियन एयरफोर्स के बाद MiG-17 थे, पाकिस्तान भी इनको यूज करता रहा है। MiG-17 को रिप्लेस करने के लिए नाइजीरियन एयरफोर्स ने MiG-21 का ऑर्डर दिया और उन्होंने तकरीबन 24 का ये ऑर्डर दिया। उसके बाद एक लेटर ऑन ऑर्डर था वो 6 MiG-21 का था। ये ऑर्डर उन्होंने 1975 के अंदर दिया, लेकिन फिर कुछ तबाह हो गए, कुछ उन्होंने ग्राउंड कर दिए। अल्टीमेटली जो थे वो तकरीबन 12 MiG-21MF और तकरीबन 5 MiG-21UM यानी कि जो मंगोल सीरीज थी, यानी कि जो डुअल सीटर से वो बच गए। नाइजीरियन ने एक और ऑर्डर दिया अपने फ्लीट को MiG-21 से एनहांस करने के लिए। उन्होंने 13 MiG-21Bs और 2 MiG-21UM यानी कि ट्रेनर वर्जन जो थे वो तकरीबन उन्होंने टोटल 15 का ऑर्डर दिया। ये जो नाइजीरियन MiG-21 हैं ये ज्यादातर पीस कीपिंग मिशंस के लिए इस्तेमाल किए गए। नाइजीरिया का एक हमसाया है चैड, वहां पे उन्होंने रिकॉनेसेंस मिशन भी किए और पीस कीपिंग जो मिशन वहां पे चल रहा था यूनाइटेड नेशंस का नहीं था, बल्कि वो एक अफ्रीकन कंट्रीज का अपना एक पीस मिशन था। नाइजीरियन एयरफोर्स के जितने भी MiG-21 थे इनको 1990s के अंदर रिटायर कर दिया गया और इनको सर्विस से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद नाइजीरियन एयरफोर्स ने अपनी एयरफोर्स के लिए चाइना का रुख किया और वहां से उन्होंने F7 तैयारे जो थे वो हासिल करना शुरू कर दिए। F7 डेफिनेटली MiG-21 से जरा ज्यादा एडवांस थे, इतने भी थे वो MiG-21 से ज्यादा एडवांस थे। अब जैसा कि आपको पता है कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो JF-17 थंडर की तरफ जा रही है। अभी तक नाइजीरियन एयरफोर्स ने सिर्फ 3 JF-17 थंडर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि ये ऑर्डर जो है नाइजीरियन एयरफोर्स अल्टीमेटली बढ़ाएगी, क्योंकि 3 जहाजों का कोई तुक नहीं बनता। अब ये जहाज जो है इनकी कोई प्राइस नहीं उस वेबसाइट ने दी हुई। आप इधर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, इनको कॉल करें और MiG-21 की प्राइस पूछ लें। अगर आपके बारे में आता है तो आप इसको खरीद के अपने घर लेके आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के बगैर ना तो कोई बेचेगा और ना ही ये पाकिस्तान में आप लेके आ सकते हैं। तो फिर इनको खरीदेगा कौन, ये बात आ जाती है। इनको कुछ ऐसी कंट्रीज खरीदेंगी जो कि अफ्रीका में ही है और इस वक्त MiG-21 वो यूज कर रही हैं, वो इनको कैनिबलाइजेशन के लिए यूज कर सकती हैं। यानी कि इनके अंदर जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं जिनकी अभी उम्र काफी बची हुई है, जैसा कि इंजन इनके बड़े जबरदस्त हैं, नए समझे जाते हैं। ठीक है, ये ओपन में पड़े रहे, इनकी जो बॉडी है वो रस्टी हो गई हुई है, लेकिन जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ज्यादा यूज नहीं हुए हुए। तो जो मुल्क अभी भी MiG-21 यूज कर रहे हैं वो इनको कैनिबलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो दूसरी एयर फोर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह के जहाज जो है वो परचेज कर लेती हैं। उनके अपने पायलट्स होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दी हुई है। वो इस तरह के जहाज जो है उनको परचेज कर सकते हैं। फिर कुछ कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जो इनको परचेज करके एयर वर्दी बना के इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर्पजेस के लिए यूज कर लें। इनके ऊपर वेपन्स ना लगाएं, बल्कि
उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स जो हैं वो लगा दें, तो ये एक बड़े ज़बरदस्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पे आपके एयरफोर्स के अंदर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।